नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। आज हमारे पेपर सॉल्यूशन वाली सीरीज़ में शुरू कर रहे हैं एसआई भर्ती 2021 के पेपर का सॉल्यूशन। एसआई भर्ती 2021 में कुल 6 पेपर हुए थे। तो 6 शिफ्ट में जो पेपर हुए उनमें 3 जीके जीएस और 3 हिंदी के पेपर थे। और आज जो हम पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं ये हुआ था 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर 2021 को 13, 14 और 15 सितंबर को दो शिफ्टों में कुल 6 पेपर थे। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये है आपके सामने आज के पेपर का पहला प्रश्न। 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जय सिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन साल या फिर जगत सिंह? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा जगत सिंह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुरडा सम्मेलन के बारे में एक डिटेल और बता देते हैं कि ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, तो तारीखें देखो 7-7-7 है ना। 17 जुलाई 1734, जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम सिर्फ राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न को ही यहाँ सोल्व करवाएंगे, बाकी पोर्शन आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है? हाड़ौती पठार, भोराट पठार, अरावली पहाड़ियाँ या फिर छप्पन के मैदान? मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स जो है ये हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती कौन सा क्षेत्र है? कोटा बूंदी 12 झालावाड़ वाला हिस्सा, तो वहाँ पे है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? सोम कमला अंबा ये सिंचाई परियोजना है, ये उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में या फिर राजसमंद में? कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? ध्यान से पढ़िएगा, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है चुकंदर से चीनी बनाना जो है किस वर्ष शुरू करते हैं? साल 1967 में, 1967 से शुरू करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में है? देखो, एक प्रश्न तो ये खुद हमारा क्लियर करवा रहे हैं कि सोनाड़ी भेड़ होती है, फिर ये पूछें कि ये किस जिले में है। किस जिले में है? पाली में। सोनाड़ी भेड़ें किस क्षेत्र में है? पाली में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सूचना आयुक्त, जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल द्वारा? किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। नहीं नहीं, नियुक्ति तो है वो राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री सिफारिश करेंगे। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और सिफारिश करेंगे, सिफारिश करते हैं ये। ठीक है, सिफारिश करेंगे मुख्यमंत्री, बनाएंगे राज्यपाल महोदय। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि YouTube पे हम सिर्फ राजस्थान जीके रिलेटेड ही प्रश्नों को सोल्व करवा पाते हैं। अगर आप ये पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, चाहे वो जीके जीएस वाले 13, 14, 15 तारीख वाले हों या फिर उस दिन हिंदी वाले पेपर हों, आपको हमारे एप्लीकेशन पे सारे पेपर मिलेंगे। सिर्फ आपको करना इतना है कि डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे
तो यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा सोलवर्ड पेपर नाम से, ठीक है। उसमें एक और फोल्डर है सोलवर्ड पेपर राजस्थान नाम से, और इसमें सारे पेपर हैं जो आज तक राजस्थान में हुए हैं। आरएस प्री, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना, लेक्चरर, जेईएन, है ना, प्रिंसिपल, जितने भी पेपर हुए हैं इनके अलावा जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनके अलावा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाइए डाउनलोड कीजिए। वापस आते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? थारपारकर जो है किस पशु की नस्ल है? थारपारकर, गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो सबसे पहले तो थारपारकर जो है एक गाय की नस्ल है। थारपारकर गाय की नस्ल है और ये थार रेगिस्तान की तरफ पाई जाती है, ठीक है, यानी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मारवाड़ का जो क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड है, मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है? जोधपुर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर तो नहीं है ना इसमें, ये तीनों तो हैं, लेकिन इसमें से भी इसका विकास बोर्ड का मुख्यालय है जोधपुर में। और ये 2021 के पेपर में आया था और उसी वर्ष हुआ था, फरवरी 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, फरवरी 2021 में, ठीक है। और अभी तो इसका शायद नहीं पूछा जाएगा कि उद्देश्य क्या था। बाकी जोधपुर संभाग में जो माडा क्लस्टर है ना, उसमें जो जनजातियां बिखरी हुई हैं, उन जनजातियों के विकास के लिए बनाया गया था मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ कब होती है? ये भी उस टाइम 2021 के पेपर में करंट का था, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अभी चल रही है स्कीम। 1 मई 2021 को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ जो हैं मेवाड़ राज्य में उनको क्या पद दिया जाता है? सेनापति, हाकिम, प्रधान या मनसबदार? तो मारवाड़ में बहुत कुछ करने के बाद में, क्योंकि इन्होंने संभाला था मारवाड़ को, और मेवाड़ में जाने के बाद नाम मिलता है इनको हाकिम, ठीक है, मतलब हाकिम का पद मिलता है। और ये मारवाड़ में जो राजा थे जसवंत सिंह, उनके मंत्री थे आस्करण राठौड़। आस्करण राठौड़, दुर्गादास राठौड़ है ना इनका पूरा नाम, तो उनके पुत्र थे ये। और जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई उसके बाद में राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनकी उज्जैन में बाद में इनका निधन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी चित्र शैली, कोटा, मेवाड़ या ऑप्शन डी आमेर चित्र शैली? अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये है बूंदी शैली से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? मानगढ़ नरसंहार जो है किस वर्ष हुआ? ये जो नरसंहार हुआ इसमें 1500 से ज़्यादा भील मारे गए थे, याद रखिएगा। उस दिन जो ब्रिटिश सेना थी निहत्थे बैठे भीलों की उस सभा पे गोलीबारी करती है और 17 नवंबर 1913 को
निहत्थे बैठे 1500 से ज़्यादा भील मारे जाते हैं। एक सभा की स्थापना करने वाले जो गोविंद गिरी थे, है ना, उनके नेतृत्व में ये सभा हो रही थी। फिर बाद में महात्मा गांधी, इसे राजस्थान का नहीं, महात्मा गांधी नहीं, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वो राजस्थान का जलियांवाला बाग तो राजस्थान, सॉरी, गांधी जी किसी और हत्याकांड के लिए कहते हैं, नीमूचाना हत्याकांड जब होता है ना, उसे फिर दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा था नीमूचाना को, और ये था राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बनी ठनी चित्र किस शैली का है? ये तो सबको पता है, लेकिन बाकी चीज़ें इसके आसपास के नहीं पता है, वो बताता हूँ मैं आपको। ये 18वीं शताब्दी, ठीक है, में लोकप्रिय होती है। और उस समय जो है महाराजा होते हैं सावंत सिंह, एक बहुत अच्छे चित्रकार, नाम था निहाल चंद, है ना। वो बनाते हैं एक चित्र, है ना, तो वो मशहूर होता है बनी ठनी के नाम से, ठीक है। और वो कौन थी? सावंत सिंह की पासवान थी, ठीक है। जिनका चित्र बना वो सावंत सिंह की पासवान थी। और इसी चित्र पर 5 मई 1973 को एक डाक टिकट जारी होता है। इतना बहुत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो किशनगढ़ शैली होगा, ठीक है। ये बनी ठनी किशनगढ़ शैली का है। अगला है कि अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंडों के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो, चाहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, लोथल से। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान में लोक नायक के नाम से, ठीक है, तो किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। किनको जाना जाता है? जो शेर ए राजस्थान है वही लोक नायक हैं, जिनके नाम से जोधपुर में यूनिवर्सिटी है ना। नाम है जय नारायण व्यास। पहचान गए होंगे इतनी डिटेल बताने के बाद तो। अगला प्रश्न है कि कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार, ऑप्शन भाद्रपद, आषाढ़, श्रावण, चैत्र। महीने ही गलत दिए गए हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना। महीना एक होता और तिथियां अलग अलग होती तब भी थोड़ा प्रश्न कंफ्यूजिंग वाला होता। अभी तो नहीं है कंफ्यूजन वाला। तो कजली तीज जो है ये भाद्रपद में कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। विवाहित जो महिलाएं होंगी वो तो पति की लंबी उम्र के लिए करेंगी, और जो अविवाहित लड़कियां होंगी, कन्याएं होंगी, वो अच्छे अपने वर के लिए ये व्रत रखेंगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा? अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा? तो अकबरनामा में अबुल फजल ने रणथंबोर के दुर्ग को कहा था कि ये बख्तरबंद किला है। क्योंकि तीनों तरफ से तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लास्ट प्रश्न था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन। ये इंडिया जीके से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, लेकिन तारीख थी 16 जुलाई 1945। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
ये पूरा पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये हमने डिटेल से आपको प्रोसेस बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।